Okay. Hello everyone. Welcome to NEET UG in 10 brought to you by Unacademy जो कि है इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइफ क्लासेस फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स इन द कंट्री। आप लाइव टेस्ट एंड क्विजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिससे आपको अपनी करंट स्टैंडिंग, अपनी प्रिपरेशन का स्टेटस पता लगेगा अपने कॉम्पिटिटर्स के बीच में। हमारे जितने भी कोर्सेज हैं दे आर वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड, प्लस आपको मिल सकता है 24/7 एक्सेस हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। हमसे जुड़ने के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पे जाके या फिर iOS पे जाके। देन हमारे सारे के सारे फीचर्स अनलॉक करने के लिए, सारी क्लासेस, सारे स्टडी मटेरियल्स अनलॉक करने के लिए आपको लेना होगा नीट का हमारा पेड प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन के आप देखेंगे कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 12/24 सिंस नीट का सिलेबस काफी वास्ट होता है, थोड़ा टाइम जरूर होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज्यादा रिकमेंड करते हैं हम के लिए। तो स्पेशली जो बच्चे अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, जो 11th में गए हैं, जो 12th में गए हैं, उनके लिए 1 साल या 2 साल का पैकेज हम स्ट्रिक्टली रिकमेंड करते हैं। और आप देखेंगे कि 1 साल का पैकेज जो सिर्फ 30,000 का है, उसमें आप मात्र 6,000 रुपए और ऐड करके आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं। और आज हम बात करेंगे पॉलन जर्मिनेशन एंड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है, तो पॉलन जर्मिनेशन की अगर बात की जाए तो हमने ओवरऑल क्या देखा था कि ये था हमारा फिलामेंट, ये था हमारा एंथर। ठीक है, एंथर क्या होगा? जब बर्स्ट करेगा तो इसमें से निकलेंगे पॉलन। ठीक है, ये चीजें तो हमने डिस्कस की थी पहले भी। अब ये पॉलन क्या होगा? बहुत सारे हमने पॉलिनेटिंग एजेंट्स भी पढ़े थे, ठीक है, जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो पॉलिनेशन बेसिकली है क्या? ये पॉलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा, जो स्टिग्मा है, इस पे जाके लैंड होगा। ठीक है, ये होता है पॉलिनेशन। अच्छा, नेक्स्ट हमने ये भी देखा था कि अब इसके और इसके बीच कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी पॉलन ग्रेन कहीं से भी उठ के आएगा, स्टिग्मा पे अटैच होगा और यहां से पॉलन ट्यूब बनने लगेंगी। ऐसा नहीं होता। इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। तो कंसिडरिंग कि कंपैटिबिलिटी है किसके बीच में? पॉलन के बीच में और जो स्टिग्मा है, तब क्या होगा? यहां से एक पॉलन ट्यूब बन के जाती है। ठीक है, जो सबसे पहला पार्ट आता है स्टिग्मा, फिर आता था स्टाइल, फिर नीचे आता है ओवरी, है ना। इसी ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं। ठीक, और ओव्यूल का क्या स्ट्रक्चर? 8 न्यूक्लिएट सेल 7 सेल स्टेज हम सब देख चुके हैं। इसमें एक एक्सेल होती है जो किस एंड पे प्रेजेंट होती है? माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट होती है, कवर्ड बाय 2 सिनर्जिड्स। ठीक है, वहां से जाके जर्मिनेशन होता है। आइए बात करते हैं इसी पे, क्या होगा, कैसे होगा। पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल, है ना। अब आप देखिएगा कि एक माइक्रोपाइल एंड होता है और एक कौन सा होता है? कैलाजल एंड होता है। ठीक है, तो किस तरफ से जो पॉलन ट्यूब है वो किस तरफ से जाएगी? क्वेश्चन आता है तो माइक्रोपाइलर एंड होता है। ठीक है, फिर क्या होता है? हमने सिनर्जिड्स की बात की थी और सिनर्जिड से ही क्या मिलते हैं हमें? फिलीफॉर्म एपरेटस मिलता था। ठीक है, अच्छा, अब फिलीफॉर्म एपरेटस क्या होता है? प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आप बोल सकते हैं। इनका क्या काम होता है? फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड या माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ द सिनर्जिड्स गाइड्स द एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब को पता कैसे चलेगा कि कहां जाना है? ठीक है, तो ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस जो सिनर्जिड्स के पास प्रेजेंट होते हैं वो क्या करेंगे? वो गाइड करेंगे कि भैया पॉलन ट्यूब वहां कहां जा रहे हो, यहां से जाना है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन जो है इट्स डायनेमिक प्रोसेस। ये नहीं कि कोई भी आके कहीं भी हो सकता है। ठीक है, प्रमोशन भी हो सकता है, इनहिबिशन भी हो सकता है पॉलन का। अगर कंपैटिबिलिटी है तो प्रमोशन होगा, पॉलन ट्यूब बनेगी, माइक्रोपाइलर एंड पे जाएगी, जो हमने ये पार्ट पढ़ा, है ना। नहीं होगा तो बात वहीं खत्म हो जाती है। ठीक है, अब तो देखिए the knowledge gained in this area would help the plant breeder in manipulating pollen pistil interaction even in incompatible pollinations to get desired hybrid. hybrid क्या होगा?
मान लो 2 प्लांट हैं, ठीक है। एक प्लांट बहुत अच्छे उसका आप कह सकते हैं सुंदर फ्लावर्स हैं उसके, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसकी अच्छी क्वालिटी है। दूसरा है बहुत टॉल है, बहुत उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है। तो आप क्या चाहेंगे कि दोनों को आपस में क्रॉस करा दें हम, जिससे सुंदर फ्लावर्स और प्रोडक्टिविटी दोनों ज़्यादा मिल जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक का पॉलन उठाएंगे और दूसरे के स्टिग्मा पे चाहेंगे आप कि वहां पे ऐड हो जाए, जिसके कारण से क्या होगा, पॉलन ट्यूब बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो रिजल्टिंग प्लांट जो बनेगा उसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी ना। इसी को हाइब्रिड बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड का मतलब एक थोड़ी थोड़ी क्वालिटीज मिला के जो चीज बनती है उसको हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, यू कैन इजिली स्टडी पॉलन जर्मिनेशन। अगर हमको लैब में पढ़ना हो पॉलन जर्मिनेशन तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। क्या करना है, बाय डस्टिंग सम पॉलन फ्रॉम फ्लावर्स, जैसे कि पी, चिकपी, ये सब तो बहुत आसानी से मिल जाता है, ठीक है। क्या करना है, इसको ग्लास स्लाइड जो होती है उस पर डालना है जिसपे शुगर हो, ठीक है, कितनी 10% कॉन्सेंट्रेशन। क्या होगा, इसके बाद जर्मिनेशन इंड्यूस होने लगता है। तो हमको अगर जर्मिनेशन पढ़ना है लैब में तो हम कैसे पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना, शुगर सोल्यूशन की हेल्प से। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, ठीक। अब क्या होगा, 15 से 30 मिनट बाद ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर लो पावर लेंस ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड आपको जर्मिनेटेड पॉलन दिखेगा, ठीक है। ये देखिए पॉलन ट्यूब्स आपको दिखने लगेंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एक ब्रीडर है, उसको पता है कि क्या करना है। 2 प्लांट हैं आपस में जिनकी क्वालिटीज आपस में, जिसको अभी मैंने हाइब्रिड बताया था, है ना। तो क्या होगा, ब्रीडर इज इंटरेस्टेड इन क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीशीज and often genera to combine desirable characters to produce commercially superior varieties। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है ना। वो क्यों चाहेगा, एक प्लांट में मान लीजिए कि वो प्लांट की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है लेकिन उसके फ्लावर की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ब्राइट नहीं होते हैं, बहुत डल डल से हैं। तो आप क्या करेंगे, कोशिश कि एक प्लांट जिसके फ्लावर्स बहुत ब्राइट हों उससे इसको क्रॉस कराना चाहेंगे ना, वहां से उसका पॉलन उठा लाइए और जाके डल वाले प्लांट के स्टिग्मा पे डाल दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, एक जो रिजल्टेंट चीज बनेगी वो सुपीरियर वैरायटी हुई ना। इसी को आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे, क्योंकि हम आर्टिफिशियली पॉलन उठा के स्टिग्मा पे ला रहे हैं, यहां पे कोई नेचुरल पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं था। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। कॉमन सेंस की बात है। क्या होगा, इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट्स इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन, ठीक है। दाएं बाएं से कोई बेकार वाला पॉलन ना आने लगे, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं होगा ना, ठीक है। जिसको कंटैमिनेशन बोलेंगे। कंटैमिनेशन मतलब जो चीज हम चाहते हैं वही हो, उसके अलावा बाहर से कोई कुछ ना आ जाए जो यहाँ पे अनवांटेड पॉलन होगा, ठीक है। दिस इज अचीव्ड बाय इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। क्या होती है अब ये भी देख लीजिए। इफ द फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, अब क्या करेंगे हम, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन को रिमूव करना है, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो तो क्या करोगे, मेल पार्ट वहां से हटा दोगे, एंथर्स वहां से हटा देंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, एंड इसी को इमैस्कुलेशन बोलते हैं। मैस्कुलिन मतलब मेल होता है ना, इमैस्कुलेशन मतलब मेल पार्ट हटा दो, तो सेल्फ पॉलिनेशन रुक गया, ठीक है। अब क्या होगा, फ्लावर्स हैव टू बी कवर्ड विद अ बैग ऑफ सुटेबल साइज जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर। क्यों, क्योंकि हो सकता है बाहर से कोई पॉलन आ जाए, अनवांटेड उड़ता उड़ता, है ना। क्रॉस पॉलिनेशन भी तो हमने पढ़ी थी। तो प्रिवेंट कंटैमिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विद अनवांटेड पॉलन बाय क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे, बैगिंग, क्योंकि एक बैग टाइप के स्ट्रक्चर से हम कवर कर रहे हैं ना, तो इसको बैगिंग बोलेंगे। तो अब आपने देखा कि पॉलिनेशन कंट्रोल करने के क्या 2 तरीके हो गए, एक हो गया इमैस्कुलेशन, दूसरा हो गया बैगिंग। अब क्या होगा, व्हेन द स्टिग्मा ऑफ द बैग फ्लेयर अटेन्स रिसेप्टिविटी, जब वो मैच्योर हो गया, हमको पता है, ओके, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, जो भी हमारा इंटरेस्ट वाला पॉलन ग्रेन है उठाएंगे, यहां लाएंगे एंड आगे आप समझ गए, ठीक। इसी को क्या करेंगे, फ्लावर्स आर रीबैग्ड एंड फ्रूट्स अलाउड टू डेवलप, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। इस तरीके से कोई भी फार्मर है वो अपनी क्रॉप को सुपीरियर ऐसे ही तो बनाएगा। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो इमैस्कुलेशन की कोई जरूरत ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वहां मेल पार्ट तो है ही नहीं ना, ठीक है, ध्यान रखना। अब द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर्स आर ओपन, क्योंकि वहां इमैस्कुलेशन हो ही नहीं रहा। और बाकी बैगिंग हमने पढ़ी ली। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो एंड लव 10 कोड यूज करके अनअकैडमी से जुड़िए। थैंक यू।